जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज आप सुनेंगे शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। जय श्री विष्णु भगत ने पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा है। उन भक्तों के लिए प्रस्तुत है तुलसी माता की कथा। एकादशी का व्रत रखने वालों को द्वादशी के दिन व्रत का पारायण करने से पहले तुलसी माता की कथा अवश्य सुननी चाहिए, जिसे हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और हमारा व्रत भली भांति पूर्ण होता है। तो शुरू करते हैं तुलसी माता की कथा। बोलो तुलसी माता की जय हो। आज जो मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ, यह कथा शिव महापुराण के अनुसार शंखचूर्ण और तुलसी के नाम से सुनी जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार यह वृंदा और जालेंदर के नाम से सुनी जाती है। तो आज आपने सुनेंगे संपूर्ण कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। शिव महापुराण के अनुसार प्राचीन काल में राक्षसों का राजा दंभ हुआ करता था, जो कि एक महान विष्णु भक्त था। कई वर्षों तक संतान न होने के कारण राजा दंभ ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाया और उनसे श्री कृष्ण का मंत्र प्राप्त किया। इस मंत्र को प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुष्कर सरोवर में तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे दिया। राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। उस पुत्र का नाम रखा गया शंखचूर्ण। बड़े होकर शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की थी। शंखचूर्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने शंखचूर्ण को वरदान मांगने को कहा। तो शंखचूर्ण ने कहा, यदि आप मुझसे या मेरी भक्ति से इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दो कि मैं हमेशा अमर रहूं, कोई भी देवता मुझे मार न सके। तो ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया और कहा कि वह बद्री वन में जाकर धर्मध्वज की बेटी तुलसी से विवाह करे, जो इस समय तपस्या कर रही है। अगर तुम्हारा विवाह तुलसी से होता है तो तुम्हें कोई नहीं मार सकता, क्योंकि उसका सत्यत्व अखंड होगा। इसी वजह से तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। इस तरह का वरदान पाकर शंखचूर्ण बहुत ही प्रसन्न हुआ। उधर शिरडी मुनि की पुत्री तुलसी बहुत ही सुंदर थी। उसकी इच्छा थी कि उसका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसीलिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तो तुलसी ने कहा कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मादेव, आपको बारंबार प्रणाम है। आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जान लेते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा तुम्हें बताती हूँ। अगर आप मुझसे इतने ही खुश हैं तो मुझे वरदान दें कि मैं चाहती हूँ कि मेरा विवाह भगवान श्री हरि नारायण के साथ हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा, ये मेरा वरदान है। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम शराप मिला था, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि पिछले जन्म में तुम्हें क्यों शराप दिया था। पिछले जन्म में तुम अपनी युवा अवस्था में अपने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा करने निकली थी। कई जगहों की यात्रा के बाद एक बार तुमने गंगा किनारे एक वैश्य को तपस्या करते देखा। तो तपस्या में लीन गणेश जी को देखकर तुमने उनसे विवाह का मन ही बना लिया और सीधे ही गणेश जी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इस तरह से गणेश जी की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने से गणेश जी को क्रोध आ गया और क्रोध में मन होने से गणेश जी ने तुम्हें विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस बात से नाराज होकर तुमने गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया।
तो गणेश जी और भी क्रोधित हो गए कि तुम्हारा भी विवाह शंखचूड़ जालंधर से होगा, जो कि एक राक्षस है। राक्षस की पत्नी का श्राप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि वह भगवान विष्णु और कृष्ण की अति प्रिय होगी, साथ ही कलयुग में जगत और जीवन की मोक्ष देने वाली होगी। नित्य प्रतिदिन तुम्हारी पूजा की जाएगी, लेकिन मेरी पूजा में तुम्हें चढ़ाना अशुभ माना जाएगा। मैं तुम्हें शराब से मुक्त तो नहीं कर सकता। इस तरह पूर्व जन्म में श्राप मिला था। इसी प्रकार श्री हरि विष्णु के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्वान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप से संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से दानव कुल में जन्मे शराबग्रस्त पार्षद के साथ तुम्हारा विवाह होगा। शराब मुक्ति होने पर भगवान श्री हरि नारायण सदा सदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तो तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वरदान को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उसे यह भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में रहने लगी। नारायण का पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ ही दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ वहीं बद्री वन में आया और उसने तुलसी को वहां देखते ही उस पर वह मुक्त हो गया और तुलसी के सामने उसने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इतने में वहां पर ब्रह्मा जी भी आ गए और तुलसी से कहा कि तुलसी, शंखचूड़ की ओर देखो, ये कैसा व्योम है। इसका स्वरूप दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके रोम रोम में नारायण का वास हो। इसीलिए शादी के प्रस्ताव को तुम स्वीकार कर लो। यह सुनकर तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई है, उसी इच्छित फल मिल गया है। इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ कर दी। फिर शंखचूड़ के साथ तुलसी का गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ पत्नी बनकर उसके महल में आ गई। शंखचूड़ ने अपनी पत्नी परम सुंदरी सती साध्वी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य को इतना विस्तारित किया कि देवलोक तक उसके अधीन में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा बेकारियों जैसी हो गई। वह स्वर्ग से निष्कासित कर दिए। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर राज्य छिन जाने से सारे देवता व्याकुल हो गए। देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए और अपनी समस्या बताई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुलसी परम सती साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता, ना ही वह मारा जा सकता है जब तक शंखचूड़ की जिंदगी में तुलसी है, क्योंकि तुलसी का सत्यत्व अखंड है। इसीलिए ना तो वह मारा जा सकता है और ना ही हराया जा सकता है। तो विष्णु जी ने कहा, शंखचूड़ परम जन्म में पूर्व जन्म में मेरा ही पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मेरा अंश उसमें विद्वान है। साथ ही तुलसी के पतिव्रता धर्म से वह अजय है। फिर सारे देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ भगवान शंकर के पास पहुंचा और उनसे कहा कि हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुख नहीं दे रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका भी कभी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध करना शोभनीय नहीं देता। अगर आप हार गए तो लज्जा की बात होगी, अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति
बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। तो भगवान शंकर जी जोर से हंसे, क्योंकि वह तो सारा रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूर्ण की शराब की अवधि लगभग पूर्ण हो चुकी थी। भगवान शंकर हंसकर बोले कि इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं है। तुम देवताओं का राज्य लौटाकर उन्हें अपने पद पर रहने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है, और मेरी बात मान लो। तो शंखचूर्ण ने कहा कि मैंने युद्ध के बल से देवलोक को जीता है, उसे कोई युद्ध द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा भी अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूं। ऐसा कहकर शंखचूर्ण वहां से चला गया। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष शोक सुख दुख मंगल अमंगल काल चक्र के अधीन है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। हो सकता है कि भगवान शिव देवताओं का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें, पर तुम चिंता मत करना। तुम्हारा सतीत्व तेज ही मेरी रक्षा करेगा। फिर दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूर्ण भीषण बाणों की बरसात करने लगा। उनके वेग को रोकना उनके प्रहार से देवताएं डगमगाने लगे। उसने दानवीय शक्तियों का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध के स्थान पर वह किसी को भी नहीं दिखाई देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार करते देवताओं को घायल कर रहे थे। देवतागण अपने अस्त्र शस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं कि सामने कोई शत्रु दिखे ही नहीं दे रहा है। युद्ध कई दिनों तक चला। शंखचूर्ण पराजित नहीं हुआ था। तो भगवान शिव ने विष्णु भगवान से कहा कि हे विष्णु, कोई उपाय करो, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि बल से तो नहीं हराया जा सकता शंखचूर्ण को, क्यों ना छल से हराया जाए। छल का सहारा लेना होगा। तो उन्होंने तुरंत ही अपना स्वरूप शंखचूर्ण जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुशोभित होकर तुलसी के पास जाकर चले गए और बोले कि प्रिय, मैं युद्ध जीत आया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। वह अब मुझे कोई नहीं मार सकता। तो तुलसी पति को प्रत्यक्ष सामने खड़ा देखकर और विजय का समाचार सुनकर बहुत ही खुश हो गई और भागकर अपने पति के चरण स्पर्श किए। तुलसी को इस बात का जरा भी भान नहीं था कि शंखचूर्ण के भेष में स्वयं विष्णु भगवान हैं। इस तरह चरण स्पर्श करते ही तुलसी का तेज नष्ट हो गया और उसका सतीत्व जो शंखचूर्ण के कवच में शंखचूर्ण की रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूर्ण शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूर्ण जलकर भस्म हो गया। शंखचूर्ण को मर के जानकर विष्णु भगवान अपने असली स्वरूप में आ गए। तो तुलसी अपने सामने पति शंखचूर्ण के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। वह तुरंत उसकी समझ में आ गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। तो उसे बहुत ही क्रोध आया और क्रोध में आकर उसने श्राप दिया कि एक स्त्री का सतीत्व भंग करना का अपराध मैं तुम्हें एक पत्थर बन जाओ। भगवान विष्णु ने तुलसी के श्राप को सिरे धार्य करके कहा कि हे देवी, तुम्हारे अथवा शंखचूर्ण के कल्याण के लिए मुझे यह सब करना पड़ा है, क्योंकि जो श्राप मिला था उसकी अवधि आज पूरी हो गई है। अब तुम भी शरीर त्याग कर तुलसी बिरला के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी और मैं सालग्राम बनकर पत्थर बनूंगा और मेरे शीश पे तुम आदर से विराजमान रहोगी और शंखचूर्ण की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति होगी
और उसी शंख की ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख की ध्वनि होगी वहाँ मैं मंगल में विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में मुझे पाने के लिए बद्री वन में घोर तपस्या की थी। अब मैं तुम्हें से मेरी पूजा में तुलसी दल अवश्य चढ़ाया जाएगा। अगर कोई तुलसी दल नहीं चढ़ाएगा तो उसकी पूजा पूरी नहीं होगी। तभी से तुलसी का धार्मिक अनुष्ठानों में महत्व बढ़ गया। तुलसी के पौधे का इस्तेमाल यज्ञ, धर्म, पूजा अर्चना आदि में होता है। तुलसी दल का उपयोग भोग और प्रसाद में भी किया जाता है, चरणामृत में भी किया जाता है। तो ये थी तुलसी माता की कथा, जो कि द्वादशी के पारायण के समय सुनी।